महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, मैं गणेश पांडे अपने इस निरंकारी बुक समरी चैनल के माध्यम से अपने निरंकारी मिशन के जितने भी पुरानी पुस्तकें हैं, चाहे वो अवतार उपदेश हो, गुरुदेव हरदेव हो, निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ, जितने भी पुस्तकें हैं उसी को लेकर के दास इस चैनल पे आता है। आज ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया एक कि देखते ही देखते हालात बदल गए, संतों महात्माओं के भी ख्यालात बदल गए, बदलने को बदल गई देख लो पातशाहियां, पर दो चीजें आज तक नहीं बदली, एक इस निरंकार का ज्ञान और दूसरा मैं। निरंकार का ज्ञान इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये सनातन सत्य है, तीनों काल सत्य है, ये न कहीं आता है न कहीं जाता है। और मैं इसलिए नहीं बदला क्योंकि मैंने अपने आप को बदलना नहीं चाहा। तो फिर बात वही कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। तो अगर सूर्य उदय होने के बाद भी इंसान सोता रहा तो फिर वो रोशनी उसके किसी काम की नहीं। इसी तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, या उससे भी पहले बाबा बूटा सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज और समय के मुर्शद, समय के पैगंबर, समय के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात एक कर दें, लगातार निरंतर बार बार जगाने का प्रयास करते रहें। पर अगर हमने ही उस खम्भे को पकड़ करके जकड़ा है तो कौन छुड़ा पाएगा, कौन छुड़ा पाएगा। इसलिए प्रभु प्रेमियों, संत जनों, महापुरुषों, बदलना अगर अपने आप को है तो अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि दास अक्सर ये कहता है कि कहानी न बदली फसाना न बदला, मेरे दिल का कोई तराना न बदला, अभी तक नहीं मैं बदल पाया खुद को, शिकायत है सारा जमाना न बदला। तो आज समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। सारे जहान को मैं बदल सकती हूँ, पर आपको अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। बस हम अपने आप को बदल लें तो फिर वो बात महात्मा कहते हैं कि कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमा बदल सकता है, तराना बदल सकता है, शर्त यह है कि हम अपनी निगाह बदले। हिंदुस्तान क्या साकी जमाना बदल सकता है। तो सतगुरु के श्री चरणों में याचना कामना प्रार्थना करते हुए कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह, दया करो, मेहर करो, कृपा करो, हम सभी भक्तों को सुमति दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों को सत सत अपने जीवन में ढाल पाएं, जिससे मेरा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। इसी लड़ी में अवतार उपदेश भाग 2 शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य प्रवचन। और यकीनन साध संगत जी, अगर हम आज के इस युग में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के आदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में ढाल लें तो आज जो माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमसे चाह रहे हैं कि हमें शहंशाह वाला युग लाना है, तो यकीनन आ जाएगा, यकीनन आ जाएगा। तो इसी शुभ भावना के साथ कि हे दीन दयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, हम सब भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हमारी समस्त गलतियों को बख्शते हुए हमें इतनी सुमति दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम आपके पद चिन्हों पर चल पाएं, जैसा आप चाहती हो वैसा अपना जीवन बना पाएं, जिससे मेरा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। आपके श्री चरणों में अवतार उपदेश भाग 2 से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन प्रवचन। दिसंबर 1961। अन दिन मूसाला जुटुकाई, गिरत कूप मही खाई मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी,
अनिक रंग माइया के चितवत कबहू न सिमरे सारंग पानी। दुम की छाइया निहचल गृह बांधिया काल के फांस सकत सरु सांधिया। बालू कनारा तरंग मुख आइया सो थानु मूढ़ निहचल कर पाइया। साध संग जपियो हरि राई नानक जीवे हरि गुण पाई। आदि ग्रंथ 390। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत जी इस शब्द में बताया गया है कि हमारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। आयु रूपी धागे को जीव रूपी चूहा काट रहा है। प्रतिक्षण ये जीव श्वासों की समाप्ति के आनंद को ले रहा है और इसे भूल गया है कि किसी दिन अंधेरे रूपी मौत के कुएं में गिर जाएगा। इस भयानक समय से बचने के लिए अंतर्यामी सद्गुरु ने मनुष्य को एक ढंग बताया। वह है निराकार प्रभु परमात्मा का ध्यान। जैसे कहा है, हरि हरि नाम जपतिया कछु न कहे जम काल। नानक मनु तन सुखी होई अते मिले गोपाल। सोचत साचत रहन बिहानी अनिक रंग माया के चितवत कबहु न सिमरे सारंग पानी। गुरुमुखों महापुरुषों संतजनों, आज के युग में संसार की हालत देखने योग्य है। सही रास्ते को भूलकर चिंताओं में फंसा हुआ है। शांति प्राप्त करने के लिए कई कर्म कांडे और ऐश्वर्य के साधन ढूंढता है। यदि किसी रोगी को सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं और स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया जाए तो क्या वह उसका लाभ उठा सकेगा? अर्थात नहीं। जब तक उसे रोग मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह आत्मा वियोग की बीमारी से तड़प रही है। जब तक गुरु से मिलकर आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता तब तक आत्मा सुखी नहीं हो सकती। मनुष्य सांसारिक माया अर्थात बेटे बेटियां बहन भाई पति पत्नी व सांसारिक ऐश्वर्य में लगकर निराकार परमात्मा को भूल गया है। जैसे रैणी गमाई साई के दिवस गवाइया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम न जानिया राम का मूढ़े फिर पाछे पछता हीरे। साध संगत, आप संतजन एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हो। आपको इस नाम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार पुरातन संत जनों को भी प्रभु का नाम अच्छा लगता था और वे हरि यश में मस्त रहते थे। जैसे लिखा है, हरि बिन कछु न लागई भगतन कौ मीठा। आन सुवाद सब फीकिया करि निर नौ ढीठा। अगि आनु भरम दुख कटिया गुरु भय बसीठा। चरण कमल मनु बेधिया जीव रंगु मजीठा। जीव प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा। यहाँ बताया गया है कि जन्म मरण का रोग सतगुरु द्वारा ही काटा जा सकता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन सतगुरु के ज्ञान द्वारा होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद आवागमन का चक्कर मिट जाता है। जैसे लिखा है, गुरु के चरण हृदय पर वेसा। रोग रोग सब दुख बिना से उतरे सगल कलेसा। जन्म जन्म के किल बिख नासई कोटि भजन इस नाना। नाम निधानु गावत गुण गोविंद लागो सहज धियाना। सांसारिक जीवन में रहते हुए लोगों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। जैसे कहा है, द्रुम की छाइया निहचल गृह बांधिया काल के फांसी सकत सरु सांधिया। इंसान समझता है कि मैंने हमेशा के लिए इसी दुनिया में रहना है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। बुलावे में पड़ा हुआ इंसान झगड़े करता है। जैसे वृक्ष की छाया बदली रहती है, एक जगह नहीं ठहरती, इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। पहले बचपन, फिर यौनावस्था और बाद में वृद्धावस्था। यह जीवन परिवर्तनशील तथा नश्वर है। मृत्यु की चपेट से कोई नहीं बचा, ना बच ही सकेगा। पीर पैगंबर अवतार राजे महाराजे सभी इसकी लपेट में आ जाते हैं। जैसे राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार। कहु नानक थिरु किछु नहीं सुपने जीव संसार। समय आएगा सभी कालग्रस्त हो जाएंगे, केवल वे ही बच सकते हैं जिन्होंने अपने निज स्वरूप को पहचान लिया है और वे कह उठे हैं, मैं न मरऊं मरिबो संसारा। अब मोहि मिल्यो है जियावन हारा।
संसार एक सराय के समान है और मनुष्य एक मुसाफिर है। किसी ना किसी समय इसे कूच करना है। बालू कनारा तरंग मुख आइया, सो थानु मूड निह चल कर पाइया। हमारा जीवन एक रेत के किनारे की भांति है। पानी की लहर आते ही किनारा गिर जाता है। इसी प्रकार मृत्यु चपत मार के जाती है। मूर्ख इसे पक्का ठिकाना मानता है और फलस्वरूप अंत में पश्चाताप होता है। साध संग जपियो हरि राई, नानक जीवे हरि गुण गाई। जिस मनुष्य ने सतगुरु से मिलकर निराकार की पहचान कर ली है और प्रतिदिन संगत में जाकर सतगुरु व निराकार का यश करता है, वह सुख से जीवन व्यतीत करता है। सत्संग में जाने का आलस्य नहीं करना चाहिए और ना ही देर से पहुंचना चाहिए। यदि हमें कचहरी में कोई काम हो या स्टेशन पर जाकर गाड़ी पकड़नी हो तो हम देर से नहीं जाते। इसी प्रकार संगत में भी समय पर पहुंचना चाहिए। जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए साध संगत बड़ी आवश्यक है। जो संत जन प्रतिदिन संगत में आते रहते हैं वे कभी भुलावे में नहीं पड़ते। यदि प्रातः 5 बजे संगत रखी जाए तब भी इस शुभ समय को हाथ से नहीं खो देना। यह नहीं सोचना कि आज नहीं गए तो ना सही। यदि दुकानदार सोचे कि प्रतिदिन दुकान खोलता हूँ, एक दिन ना सही तो क्या कमाई करेगा। क्या पता किस समय ग्राहक आ जाए और हजारों रुपए लाभ हो जाए। इसी प्रकार संगत में बैठे हुए किस समय निराकार का ध्यान जुड़ जाए और हम सुखी हो जाएं, फिर तो आनंद ही आनंद है। इस दुनिया में रहते तो खाने पीने पहनने की चिंता रहती है, परंतु जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मा एक रस ही हो जाती है। जो प्राणी निराकार को नहीं जानते वे 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। कभी मुर्गा, कभी गधा, कभी बकरा आदि। मनुष्य इस धरती पर सब जीवों में उत्तम माना गया है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही निराकार का ज्ञान हो सकता है। साध संगत में दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ केवल इसलिए कि स्थान पर जाकर संसार को सुखी किया जाए। सत्य की पहचान करके संसार के लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करें। मैं चाहता हूँ कि संत जन एक दूसरे को आदर करें, प्रेममय व्यवहार करें। संत जनों के हृदय में कोई लालच नहीं होता। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए संगत करनी अति आवश्यक है। किसी से द्वेष भाव नहीं करना। यदि किसी ने कटु वचन कह दिया तो उसे सहन करना है, क्योंकि संत का जीवन एक अनोखा जीवन होता है। जैसे नानक जीवे हरि गुण गाई। यहाँ वचन आया है कि हरि यश और साधु संगत ही वास्तविक है। संगत इसलिए करो कि सुखी रहो। आपने यह कभी नहीं सोचना कि सिख धर्म को खतरा है या इस्लाम खतरे में है। आपने तो अपनी ओर ध्यान देना है और अपने जीवन को सुखी करना है। प्रभु के साथ जोड़कर संसार को सुखी करना है। प्रत्येक क्षण उठते बैठते सोते जागते यही कहना है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, तू मुझे बख्श ले। मैं तेरी शरण हूँ, मेरे सदगुरु मुझे बख्श लो। सात संगत जी, धय निरंकार जी। जनवरी 1962। जाकऊ बिसरे राम नाम ताहू कऊ पीर, साध संगत मिल हरि रवई से गुणी गहीर। जाकऊ गुरुमुख हृदय बुद्धि, ताके करतल नौ निधि सिधि। जो जानहि हर प्रभधनी, किछु नाही ताके कमी। करुणे हारु पछानिया, सर्व सुख रंग माड़िया। हरि धनु जाके गृह बसे, कहु नानक तिन संग दुख नसे। आदि ग्रंथ 212। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, धय निरंकार। साध संगत जी, गवर्नमेंट किसी कार्यकर्ता को दूसरे नगर में भेजे कि फला अफसर से मिलकर इस काम को करो, और वह व्यक्ति असली काम को भूलकर किसी और काम के चक्कर में पड़ जाए तो उसे पकड़कर दंड दिया जाता है। इसी प्रकार यह एक सच्ची सरकार है। निरंकार ने मनुष्य को यह उत्तम जन्म परमात्मा से मिलाप करने के लिए दिया है। जो लोग इस असली काम को भूलकर संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे जमी जमी मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पैया देश लम्मे। जिन्हें निराकार प्रभु परमात्मा का नाम भूल गया है उनके मन में शांति नहीं हो सकती। वे दिन रात ईर्षा, द्वेष, बैर, विरोध, छल, कपट और बड़प्पन की आग में जलते रहते हैं। संसार माया के पीछे भाग रहा है, जिसकी प्राप्ति से शांति नहीं मिल सकती। शांति केवल ज्ञान प्राप्ति से मिलती है। संसार की ओर दृष्टिपात करके देखो किस प्रकार ईर्षा और छल कपट की अग्नि में जल रहा है। फरीद जी के शब्दों में, कोठे ते चढ़ बेख दी, घर घर ये हो अग।
जो मनुष्य ईश्वर को भूल और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, उनके विषय में महात्मा फरीद जी ने कहा है, बिसरिया जिन नाम ते भूई भार थिए। जैसे चकती चकवे की कथा प्रसिद्ध है कि चकवी अपने प्रियतम से बिछुड़कर रात भर तड़पती रहती है और प्रातः होने पर ही प्रियतम से उसका मिलन होता है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म दिन का प्रतीक है और 84 लाख योनियां रात्रि का। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें आत्मा और परमात्मा से मिलन हो सकता है। जो इंसान मानव चोले में आकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, वे चक्कर में पड़े रहते हैं। जैसे कबीर चकई जो निसी बिछुरे आई मिले प्रभात, जो नर बिछुरे राम स्यु ना दिन मिले न रात। इसलिए आपसे बारंबार कहा जा रहा है कि इसी मनुष्य जन्म में निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर लो। क्या पता किस समय मौत रूपी बाज झपट्टा मारकर समाप्त कर दे। इसलिए प्रभु प्राप्ति में देरी नहीं करनी चाहिए। काली करता अब ही कर, अब करता सुई ताल, पाछे कऊ ना होएगा जो सिर पर आवे काल। अगली पंक्ति में बताया गया है कि सदगुरु के द्वारा प्रभु की प्राप्ति करके जीवन सफल कर लो। कुरान, पुराण, अंजील, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता आदि में सभी महापुरुषों ने एक ही आवाज दी है, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पूर्ण सदगुरु के यही लक्षण हैं कि यह जन्म मरण के दुख काट देता है। यह जीवात्मा इस लोक में भी सुखी रहती है और परलोक में भी। जैसे कहा है, हरि हरि नाम जपंतिया कछु न कहे जम काल, नानक मनु तनु सुखी होई अंते मिले गोपाल। साध संगत, जैसे आप संत जन संसार में घोषणा करते हो कि हमारा जन्म मरण कट गया है, इसी प्रकार पुरातन संत जनों ने भी कहा, ज्योति ज्योतिरली संपूर्ण थी आराम, जीव जल मही जलु खटाना, तित ज्योति संग ज्योति समाना, मिट गए गमन पाय विश्राम, नानक प्रभु के सद कुर्बान। जैसे जल में जल मिलकर एक हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलकर एक के भाव ग्रहण कर लेती है। जैसे संत जनों ने कहा है, जो व्यक्ति प्रभु प्राप्ति कर लेता है उसके हाथ में संसार भर के खजाने आ जाते हैं। जा कहो गुरु मुख हृदय बुद्धि, ताके करतल नवनिधि सिद्धि। भाव यह कि ब्रह्म ज्ञानी के हाथ में सभी रिद्धियां आ जाती हैं। जो इन संत जनों की परीक्षा लेना चाहते हैं, वे पूर्ण श्रद्धा से इनके चरणों में नमस्कार करके देखें। सच्चे पातशाह ने हर मांग की पूर्ति का साधन बताया है कि किसी संत जन के चरणों में श्रद्धा, विश्वास और नम्रता पूर्वक प्रार्थना करो, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यदि किसी काम की पूर्ति में देर हो रही है तो इसमें भी कोई विशेष राज है। जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा था कि यदि किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति करनी है तो बाबा बुड्ढा जी के पास जाकर प्रार्थना करो। माता जी गुरु अर्जुन देव जी की धर्म पत्नी बड़ी शान से बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। बाबा बुड्ढा जी ने शान बान देखकर कहा, गुरु जी के महलों में भाजड़ पड़ गई है। जब गुरु अर्जुन देव जी को पता चला तो उन्होंने कहा, वरदान की बजाय साप मिल गया है। उन्होंने प्रार्थना करने का ढंग बताया। फिर माता जी प्रेम पूर्वक प्रसाद लेकर चरणों में गईं और नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। बाबा बुड्ढा जी ने प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और कई वरदान दिए। आपका बेटा धर्मी हो, वीर हो, शत्रुओं का नाश करने वाला हो। साध संगत जी, निराकार और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गोविंद गोपाल गुर, गुरु पूरन नारायण है। गुरु दयाल समरथ गुरु, गुरु नानक पतित उदाहरण है। जो अपने सदगुरु को दाता समझते हैं, उनके जीवन में किसी बात की कमी नहीं रहती। जैसे किसी लड़की का विवाह राजा से हो जाए तो वह रानी बन जाती है, उसे अब किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार जो मनुष्य निराकार तथा सदगुरु के बन जाते हैं, उनके जीवन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इन संत जनों के चरण धोकर पियो, आपके सब शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे। ये औषधि संसार को भी बता दो, क्योंकि यह सच है। परंतु विश्वास पूर्ण होना चाहिए। जिनके हृदय में विश्वास नहीं, उनके रोग कभी दूर नहीं हो सकते। जैसे कहा है, जाका दिल साबत नहीं, ताकऊ कहाँ खुदा। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए तो वह है ही नहीं। जिनको ज्ञान की समझ आ गई है, उनके विषय में इस प्रकार कहा है, मनु बेचे सतगुरु के पास,
तिस सेवक के कारज रास। यहाँ तो केवल विश्वास का खेल है। ऐसे विश्वासी संतजनों के विषय में कहा है, करड़े हारु पछानिया सर्व सुख संग माड़िया। जिन लोगों ने हरि, प्रभु, सतगुरु, संसार के निर्माता को पहचान लिया है, संसार के सभी सुख उनके चरणों में है, उनके अंदर निंदा, चुगली, विरोध, छल कपट नहीं रहता, वे शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। संसार के लोग नजदीक आकर नहीं देखते, सुनी सुनाई बातों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वे समझते हैं कि अपने आप को गुरु नानक, राम, कृष्ण अवतार की उपाधि देता हूँ और ये अपने आप को परमात्मा समझता हूँ। वे गलती पर हैं। मैं नाचीज और भाग्यहीन व अनपढ़ व्यक्ति था। पूर्ण सद्गुरु की मुझ पर कृपा हुई और मुझे इस सृजनहार निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान हो गई। मेरे सारे रोग नष्ट हो गए और सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो गई। साध संगत जी, आज संसार को मैं आवाज देकर कह रहा हूँ कि निराकार प्रभु की पहचान कर लो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आप सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। हरि धनु जाके गृह बसे, कहु नानक तिन संग दुख नसे। जिनके मन में हरि नाम रूपी धन बस गया है, उनकी संगत करने से सभी रोग मिट जाते हैं। सत संगत जी, धैर्य निरंकार जी। हुआ अवसर कह हऊ बलि जाई, आठ पहर अपना प्रभु सिमरनु, बड़ी भागी हरि पाई। भलो कबीर दासु दासन को, उत्तम सैन जनुनाई। उचते उच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बणियाई। जीव पिंड तनु धनु साधन का, यहु मनु संत रेनाई। संत प्रताप भरम सभिनासे, नानक मिले गुसाई। आदि ग्रंथ 1207। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, धैर्य निरंकार। जिस प्रकार कोयला आग से अलग होकर काला पड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्य के मन पर प्रभु से अलग होकर अज्ञानता की कालिख लग जाती है। जैसे कोयले को आग में डाल दो वह लाल हो जाता है, अर्थात अपने असली रूप को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है, तब उसे अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात आत्मा परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं रहता। जैसे कबीर ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आत्मा को ईर्षा, बैर, विरोध आदि की कालिमा चिपटी हुई है। इसके अंतर मन में शांति नहीं, परंतु जब यह सतगुरु की शरण में आ जाता है तो सतगुरु इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है और इसका 84 लाख का चक्कर समाप्त हो जाता है। इस मिलाप से इस आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार कोयले का रूप केवल अग्नि द्वारा ही परिवर्तित होता है, उसी प्रकार आत्मा में परिवर्तन लाने की शक्ति केवल सद्गुरु में है। जन्मों जन्मों की मल को पूर्ण सद्गुरु काट देता है। गुरु पूरे मेरी रख लई, अंतरिम नाम हृदय महि दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, गुरु बिन दूजा नाही थाऊ। गुरु दाता गुरु देवे नाऊ। जिस आत्मा के बंधन सतगुरु द्वारा काट दिए जाते हैं, वे अपने आप को धन्य समझती है और आठों पहर प्रसन्न रहकर सतगुरु संत जनों व निराकार का यश करती है। इस समय भी पुरातन समय की तरह ही आवाज देकर सत्य के ज्ञान को बांटा जा रहा है। आओ आप भी इस आनंद को ग्रहण करो। जो इस आनंद को ग्रहण कर लेता है वही इसकी वास्तविकता को समझ सकता है। जैसे कहा है, जिन चाखिया तिसो आइया साधु। सतगुरु और निराकार में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए गुरुमुख प्यारे सतगुरु से बलिहार जाते हैं। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर आपी, आठ पहर नानक गुरु जापी। साध संगत जी, संसार के लोगों व भक्त जनों की विचारधारा में अंतर होता है। भगता तय सह सारिया, जोड़ कदे न आइया। इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और। जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया, उनका कहना है कि ये निरंकारी पाठ पूजा नहीं करते, गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाते। असल में बात यह है कि कर्म कांड एक प्रकार से पाठशाला की पढ़ाई है। जैसे पाठशाला की पढ़ाई समाप्त होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी लगातार पाठशाला जाता रहे तो उसे मूर्ख कहा जाता है, वैसे ही भक्तजनों की अवस्था है। ज्ञाने कारण कर्म अभियासु, ज्ञानु भैया तह कर्म ही नासु।
ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मकांड आदि किए जाते हैं। जैसे जहाँ पर अंधेरा हो, सूर्य निकल आने से अंधेरा नहीं रहता, अर्थात प्रकाश और अंधेरा दोनों एक समय में नहीं हो सकते। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद अज्ञानता के कर्म नहीं रह सकते। भलो कबीर दासु दासन को उत्तम सैनु जनु नाई, ऊते ऊंच नाम देव समदर्शी, रविदास ठाकुर बणियाई। संसार के लोग केवल पाठ के पुजारी हैं, जो वचन ग्रंथों में लिखे हैं उन पर अमल नहीं कर सकते। कबीर, रविदास आदि ने इन कर्म कांड के पाखंडों को तोड़ा है। कबीर जी के शब्दों में, जो पाथर कऊ कहते देव, ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाई, तिसकी घाल अजाई जाई। मूर्ति पूजा को भी संत जनों ने व्यर्थ बताया है। जैसे ना पथरू बोले ना कुछ देई, फोकट कर्म निहफल है सेव। इन कर्म धर्म पाखंडों में कुछ नहीं, केवल निराकार प्रभु को पहचान कर इसका यश करो और सत्य से मिले हुए संत जनों की सेवा करो। यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर संत जन से प्रेम करो, किसी से छल कपट ना करो, ना किसी की निंदा आदि करो। संत जन सदैव दूसरे का भला ही सोचते हैं और ये सारे संसार को अपना ही समझते हैं। जैसे कबीर, रविदास, सैन नाई, नामदेव, प्रहलाद, धन्ना, त्रिलोचन, सदना आदि संसार का भला करने के लिए गुरबाणी की रचना करते रहे। जो कुछ भी इन संत जनों ने लिखा सब संसार के भले के लिए है, परंतु संसार इसे पढ़कर भी समझने का प्रयास नहीं करता। रविदास भक्त जी के शब्दों में, बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुरु की शरणाई। कबीर जी के शब्दों में, कबीर जगु का जल की कोठरी, अंध परे तिसमाय, हऊ बलिहारी तिन कऊ, पैसी जुनी कस जाय। यह संसार काजल की कोठड़ी है। जिन्होंने सदगुरु से ज्ञान ले लिया है वे इस अज्ञानता से बच जाते हैं। जीव पिंड तन धनु साधन का, इहु मनु संत रेनाई, संत प्रताप भरम सभी नासे, नानक मिले गुसाई। गुरुमुख लोग सदगुरु के वचन को मानकर तन मन धन सदगुरु का समझते हैं। ज्ञान देते समय सबसे पहला प्रण यही लिया जाता है कि तन मन धन निराकार का मानना है और अपने आप को नम्रता में लाकर संत जनों की धूली समझना है। सदगुरु की कृपा से भ्रम दूर हो जाते हैं, प्रत्यक्ष निराकार के दर्शन होते हैं। इसीलिए संसार को बार बार कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति करके अपना जीवन सफल कर लो। सात संगत जी, दया निरंकार। मार्च 1962। सतगुर सुख सागर जग अंतरि और थे सुख नाही, हऊ में जगत दुख रोग बियापिया, मरिजन में रोवे धाई। प्राणी सतगुर सेव सुख पाई, सतगुर से वही ता सुख पामहि, नाही ता जाहिगा जन्म गवाई। त्रय गुण धातु बहु कर्म कमावही, हरि रस साधु न आइया। संधिया तर्पण करहि गायत्री, बिनु बूझे दुख पाइया। सतगुर सेवे सो बड़ भागी, जिसनो आप मिलाए। हरि रस पीजन सदा तृप्ता से, बिचहु आप गंवाए। इहु जग अंधा सबु अंधु कमावे, बिन गुरु मगु ना पाए। नानक सतगुर मिले त अखी, बेखे घरे अंदर सच पाए। आदि ग्रंथ 603। शहंशाह जी ने फरमाया, सात संगत जी, दया निरंकार। सतगुर सुख सागर जगी, अंतर होर थे सुख नाही। साध संगत जी, संसार में सतगुरु सुख का समुद्र है। हर धार्मिक ग्रंथ में यही बात लिखी है, जो सुख कऊ चाहो सदा, शरण राम की ले। राम सतगुरु को कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू सुखी होना चाहता है तो सतगुरु की शरण में आ जा। आज भी चारों ओर से यही आवाज आ रही है कि सुखी होना चाहते हो तो निरंकारी संगत में चले आओ। साध संगत युगों युगों से इसी प्रकार हुआ है। जैसे लिखा है, सतगुर सुख सागर जगी, अंतर होरथे सुख नाही। यदि इस संसार में रहते हुए कोई सुखी होना चाहता है तो सतगुरु की शरण में जाकर सुख की प्राप्ति कर ले। यहाँ संत जनों के वचन आए हैं, सुख नाही बहुदे धनि खाटे, सुख नाही पेखे निरति नाटे। सुख नाही बहुदेश कमाए, सरब सुखा हरि हरि गुण गाए। इस शब्द में हरि शब्द दो बार आया है। हरि सतगुरु को कहते हैं और हरि निराकार को। जब यह मनुष्य गुरु आज्ञा से निराकार का यश करता है तो इसकी आत्मा सुखी हो जाती है। संत जनों,
यदि सुख चाहते हो तो सतगुरु के चरणों से मिल सकता है और कहीं नहीं। यहाँ भी इसी प्रकार कहा गया है, हऊँ में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे धाही। कहते हैं कि सारे संसार में हऊमे का रोग दुख लगा हुआ है। इसके विषय में इस प्रकार कहा गया है, हऊ बिच आइया हऊ बिच गैया, हऊ बिच जमिया हऊ बिच मुआ, हऊ बिच दिता हऊ बिच लाइया, हऊ बिच खटिया हऊ बिच गैया, हऊ बिच सचियारु कूड़ियारु, हऊ बिच पाप पुण्य विचारु, हऊ बिच नरक सुरग अवतारु, हऊ बिच हसे हऊ बिच रोवे, हऊ बिच भरिए हऊ बिच धोवे, हऊ बिच जाति जिनसी खोवे, हऊ बिच मूरख हऊ बिच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना, हऊ बिच माइया हऊ बिच छाइया, हऊ में करि करि जंत उपाइया, हऊ में बूझे तादर सूझे, ज्ञान बिहूणा कथि कथि लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेखू, जेहा बेखई तेहा बेखू। एक स्थान पर और लिखा है, हऊ में एहा जाति है, हऊ में कर्म कमाए, हऊ में एई बधना, फिर जोनी पाए, हऊ में किथऊ उपजे, किंतु संजम यह जाय, हऊ में ये हो हुकुम है, पहिए किरत फिराय, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाय, कृपा करे जे आपणी, ता गुरु का शब्द कमाय, नानक कहे सुनहु जनहु, इतु संजम दुख जाय। गुरु के शब्द द्वारा और गुरु के ज्ञान द्वारा यह अहंकार रोग नाश होता है। साध संगत किसी भी ग्रंथ में और किसी भी धर्म में अहं के रोग को काटने का कोई भी ढंग नहीं बताया गया। इस शब्द में यही बात समझाई गई है, सारा संसार अहम के रोग के बंधन में बंधा हुआ है और तड़प रहा है। जैसे कहा है, मर जन्मे रावे धाई, इसमें होगा क्या, यह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। साध संगत इसलिए लिखा है, जमी जमी मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पैया देश लम्बे, करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जीव घाड़िया। जिस मनुष्य ने सतगुरु से मिलकर निराकार प्रभु को नहीं पहचाना, वह जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकता। साध संगत जी, इस प्रकार मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े हुए दुखी ही रहेंगे। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा समय है जब सतगुरु से मिलकर ज्ञान प्राप्ति करे और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। जैसे लिखा है, प्राणी सतगुर सेव सुख पाई। साध संगत, प्राणी वह व्यक्ति है जिसके शरीर में प्राण है। संसार के लोग उसे प्राणी कहते हैं जो मर जाता है। इस कविता में जीवित प्राणी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे प्राणी, अर्थात प्राणों के स्वामी, सतगुरु के चरणों में आप आ जाओ, सदैव काल के लिए सुखी हो जाओगे। साध संगत, यहाँ ब्रह्मज्ञानी समझा रहे हैं कि यह इंसान सुखी होने का केवल उपरोक्त साधन है। साध संगत, आपको इन बातों की प्रेरणा इसलिए दी जाती है कि आप सेवा के पुतले बन जाओ, संत जनों का आदर करो। आपके मुख से यही वचन निकले, तुही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। इससे ऊपर और कुछ नहीं बताया गया। जैसे लिखा है, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोरी भय निर्वैर, अनेक दिन पूजहि गुरु के पैर, यह लोके सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हरि प्रभु आप ही मेले। साध संगत, जिसके मन में निराकार का वास हो गया, जिसने निराकार को पहचान लिया और जो निराकार का बन गया है, उसे और क्या कमी है। अब आपका कर्तव्य रह जाता है साध संगत के चरणों की पूजा, संगत में आना, सत्संग की सेवा करना और संत जनों का सत्कार करना और सतगुरु के बताए हुए इस निराकार का श्वास श्वास सुमरण करना। सतगुरु से वहीं ता सुख पावहीं, नाही ता जागिया जन्म गवाई। सतगुरु की सेवा करने से ही सुख मिल सकता है, नहीं तो मनुष्य जन्म बर्बाद करके चला जाएगा। साध संगत, सारा संसार भुलावे में पड़कर व्यर्थ ही खो रहा है। या तो निराकार प्रभु की बख्शिश हुई है कि बच्चा बच्चा जाग उठा है और संसार को समझा रहे हैं कि आओ निराकार की पहचान कर लो और सुखी हो जाओ। साध संगत, संसार आग में जल रहा है, यदि कहीं सुख है तो सत्संग में। यही बात आपको समझाई जाती है। जैसे कहा है, त्रैगुण धातु बहु कर्म कमावहीं, हरि रस साधु न आइया। 3 गुणों में पड़े हुए इंसान कई कर्मकांड कर रहे हैं
और उन्होंने प्रभु की पहचान नहीं की। जैसे लिखा है, संधिया तर्पण करही गायत्री बिन बूझे दुख पाइया। गायत्री, संध्या आदि और दूसरे कर्म कांडों से सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल प्रभु मिलन से ही सुख प्राप्ति होती है। जैसे सतगुरु सेवे सो बड़ भागी जिसनो आप मिलाई। जो सतगुरु की सेवा में लग जाता है वह भाग्यशाली है, वह नाम रूपी रस को ग्रहण करके सुखी हो जाता है। जैसे हरि रसु पी जन सदा तृप्ता से बिचहु आप गंवाए। जिन लोगों ने नाम रूपी अमृत ग्रहण किया है वे सदैव काल के लिए अहम को छोड़कर आनंदित हो गए हैं। जैसे कहा है, इहु जगु अंधा सबु अंधु कमावे बिन गुरु मगु ना पाए। कहा जाता है कि सारा संसार अज्ञानता में पड़ा हुआ है और इसी प्रकार के कर्म कर रहा है, बिना सतगुरु के इसका पथ प्रदर्शन कोई नहीं कर सकता। नानक सतगुर मिले ता अखि बेखे घरे अंदर सच पाए। इस शब्द में कहा है कि सतगुरु के मिलने से ही निराकार के दर्शन होते हैं और आत्मा को सत्य अर्थात निराकार की प्राप्ति हो जाती है। सो गुरुमुखों महापुरुषों पूर्ण सतगुरु के मिलाप से निराकार की प्राप्ति होती है और घर गृहस्थी में रहता हुआ इंसान भी सुख अनुभव करता है। उनका लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाता है। साध संगत जी, यहाँ पर भी सतगुरु ने कहा है कि जाओ, आप पर कृपा हो गई है, आपका जन्म मरण का दुख काट दिया गया है, अब आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, आप सुखमय जीवन व्यतीत करो। पुरातन समय में भी भक्तजनों के संकट सतगुरु द्वारा काटे गए थे। सतगुरु ने उन पर कृपा की, साध संगत से उन्हें सुख मिला और उनका लोक परलोक सुखी हो गया। साध संगत में और सतगुरु में कोई भेद नहीं होता, ये एक ही रूप हुआ करते हैं। साध संगत जी, धन्य निरंकार जी।